बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जो ब्लॉक 1 का मॉड्यूल 2 था उसके 2 स्टेशन हमारे रह गए थे, आज हम क्विकली वो कर लेते हैं। सबसे पहले एक था जॉन्डस का स्टेशन। आप स्टेशन पे गए, वहाँ पे लिखा हुआ था कि इस पेशेंट का जॉन्डस चेक करें या पीले चेक करें। आपके सामने पेशेंट है, जो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कहने को, वो आपने एज इट इज़ कह देनी है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपका मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये कहने के बाद अब आपने पहले कैसे चेक करना है? आपने 3 जगह पे पहले चेक करना है, एक आँखों में, ज़ुबान पे और हाथों पे। अब आपने वो कैसे चेक करना है? ये हमारे सामने पेशेंट बैठे हैं। सबसे पहले आपने इनको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, इनसे कंसेंट ले लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है? आपने इनको कहना है जी आपने मेरे इस हाथ की तरफ देखना है, ठीक है जी, चेहरा यहाँ पे देखें, इस हाथ की तरफ देखिए। इसके बाद आपने इनकी ये जो आँख है इसको ऐसे करना है और कंजक्टिवा देखना है, ठीक है। पहला ही तो नहीं है। सेम गोज़ विद दिस एंड। आपने देख लिया, आपकी आंखें चेक हो गई, पहला ही नहीं है जी। उसके बाद आपने ज़बान का पीछे वाला हिस्सा, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो चेक करना है। उसके लिए आपने कहना है कि आप अपनी ज़बान को ऊपर तालू के साथ लगा लें, इस तरह। ये आप अपनी ज़बान को तालू के साथ लगा लें। आपने देख लिया कि ये पहले ही तो नहीं है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है, आपने हाथ चेक करने हैं। हाथ कैसे चेक करने हैं? आपने अपने हाथ को पेशेंट्स के हाथ के साथ कंपेयर करना है। अपने दोनों हाथ ऐसे करें, दरमियान में आपने अपना हाथ रख लेना है जी। पिंक ही है या पेल है? अगर पेल है तो आपने अपने जो ऑब्जर्वर है उसको बता देना है जी इसके हाथ पेल थे। मोस्टली इन मोस्ट केसेस जो आपके ऑस्पी के स्टेशन में उन्होंने नॉर्मल बंदा बिठाया होता है उसके बिल्कुल ठीक होते हैं। अच्छा जी, अब आ गया दूसरा स्टेशन। दूसरा स्टेशन है रिगार्डिंग वेनी पंक्चर। अब वेनी पंक्चर आपने कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, वेनी पंक्चर के लिए अब ये आपके सामने क्यूबिटल फोसा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये इस तरह का एक आपको वो देंगे, वो आपने पेशेंट को बांध देना है। अब इसको कैसे बांधना है? पीछे से लेके आना है, ऐसे करके यहाँ से इसको टाइट कर देना है। ठीक हो गया जी। टाइट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको वेन नज़र भी आ रही होगी इन मोस्ट केसेस। अगर नहीं आ रही तो आपने पालपेट कर लेनी है। आपने ये टॉनिक्विट बांध लिया, यहाँ से वेन पालपेट कर ली। वेन पालपेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको इस तरह का अल्कोहल स्वैब देंगे, आपने उसको खोल लेना है जी। उसको खोल लेने के बाद अब आपने साफ़ कैसे करना है? साफ़ आपने अंदर से बाहर की तरफ करना है। अब अंदर से बाहर की तरफ कैसे आपने साफ़ करना है? ये देखें जी, इस तरह आपने अंदर से बाहर की तरफ लेके जाना है जी। इसके मार्क्स होते हैं। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, जो नॉर्मली प्रैक्टिस है वो ऐसे कर देते हैं जी। इस तरह करने से जरासीम साफ़ नहीं होते। जरासीम जो दरमियान में लगे होते हैं, आपने उनको बाहर की तरफ लेके जाना है। इस तरह आपने साफ़ करना है। इस तरह साफ़ करने के बाद आपने ये इसको डिस्कार्ड कर देना है जी। अब आपने जो आपको वो इस तरह की एक सिरिंज देंगे, आपने उसको इस तरह करके निकाल लेना है बाहर। अच्छा जी, निकालने के बाद अब हमारा बंदा नर्वस हो गया कि हम उसे प्रिक तो नहीं करने लगे, तो हम इसको प्रिक नहीं करेंगे। तो इसको आपने आराम से लेके जाना है वेन के ऊपर, वेन के ऊपर रखना है और 15 से 20 डिग्री के एंगल पे अंदर लेके चले जाना है। अंदर लेके जाने के बाद आपने ब्लड ड्रा करना है। ब्लड ड्रा करने के बाद आपने ये जो टॉनिक्विट दिया हुआ है उसको उतार देना है जी। अमूमन ब्लड ड्रा करते वक्त ये रिकमेंडेड है कि आप इसको उतार के ब्लड ड्रा करें, लेकिन जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है उसमें वो पहले ब्लड ड्रा करते हैं, उसके बाद टॉनिक्विट को उतारते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चलना है तो जब आपने इस सिरिंज से विनी पंक्चर कर लिया, उसके बाद पहले आपने टॉनिक्विट को उतारना है, उसके बाद आपने ब्लड ड्रा करना है। फिर अभी लास्ट पे आपने क्या करना है, ये आपकी सिरिंज लेट्स सपोज अंदर थी, जस्ट अ मिनट, ये आपकी सिरिंज अंदर है। सिरिंज निकालने से पहले आपने यहाँ पे ये रख लिया अल्कोहल स्वैब, आराम से आपने सिरिंज निकाल ली और इसके ऊपर आपने इसको दबा के रखना है फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स। दबाने के बाद आपने पेशेंट का थैंक यू अदा करना है और चलते बनना है।